सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते प्रियो कि परमेश्वर ने हमें यह अनुग्रह प्रदान किया कि हम परमेश्वर के सुंदर कलाम से आज को सीखने पाए। सो आइए प्रियो हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। आज का दिन आपने दिखलाया खुदावन, यह आपकी ओर से आशीषमय होने पाए प्रभु। आज का वचन जब हम सीखें समझें, पवित्र आत्मा आप हमारे मध्य में आइए। जितने सुनने वाले प्रभु सभी को पिता परमेश्वर सुनने से आशीष दीजिए खुदावन। और प्रभु जब सुनते हैं पढ़ते प्रभु, हर बातों को आपके नियंत्रण में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना नासरत के यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं। स्वर्ग राज में से दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। सो प्रियो, हम एक बार फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और आइए हम परमेश्वर के आज कलाम से सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है। तो आइए प्रियो, हम यौन सुसमाचार उसके 3 अध्याय से हम देख रहे हैं यीशु और निकोदेमुस के विषय में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रियो कि फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था, है ना। तो यहाँ पे हम देखते कि यहूदी का सरदार एक ऊंची पदवी होती है ना। और उसमें हम देख रहे हैं आगे क्या कह रहे हैं। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे रात को यीशु के पास आकर उससे कहा। तो हम देख रहे हैं प्रियो कि रात में क्यों कहा। रात में इसलिए कहा प्रियो क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़ चलती थी और प्रभु यीशु मसीह हम देखते थे कि उनके आसपास भीड़ रहती थी और वो दिन में लोगों को चंगाई छुटकारा देते थे, लोगों के गांव से गांव जाते थे। तो हो सकता है कि सब पब्लिक से यानी घिरे हुए रहते थे। तो ये रात्रि का समय जो है इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह एकांत में रहते हैं। और जब रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। तो सचमुच प्रियो, निकोदेमुस के मन में एक बात थी, एक बात उससे सोच कर रही थी कि क्या है, मतलब परमेश्वर यदि गुरु के पास में है, जैसा रब्बी कह रहे हैं यहाँ पे कि गुरु बिना चिन्ह चमत्कार परमेश्वर यदि ना हो तो वो नहीं दिखा सकता, है ना। तो हम देख रहे हैं उसके साथ तो नहीं दिखा सकता। तो उसने यीशु को उत्तर दिया, है ना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता, है ना। तो यीशु मसीह जो है प्रियो निकोदेमुस को क्या कह रहे हैं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, तो हम नए सिरे से जन्म लेने की यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, है ना। नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर राज नहीं देख सकता। तो परमेश्वर का राज देखने के लिए हमें नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। और कैसे हम नए सिरे से जन्म लेते प्रियो, यही यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:12-13 में लिखा है वचन में कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब संतान होने का अधिकार मिलता है प्रियो, संतान होने का अधिकार मिलता है हमें, तो क्या होता है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं और जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार देता है। और अधिकार देता है तो उसमें क्या होता है, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो प्रियो, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को मनुष्य रूप में पृथ्वी पर भेजा, है ना। और किस रीति से मनुष्य रूप लेकर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा बपतिस्मा लिया। और जैसे ही बपतिस्मा लिया और बाहर निकले तो पवित्र आत्मा कबूतर के नयन पर ठहर गया। तो हम देख रहे हैं प्रियो कि एक परमेश्वर का राज, जैसे पिता ने पुत्र को इसलिए पहुंचाया कि हम उसको देखें कि किस प्रकार से वो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरने, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर और नए सिरे से जन्म लेकर कैसे वो संसार के लोगों के बीच में पिता की महिमा कर रहे हैं और पिता की योजनाओं को पूरा कर रहे हैं, है ना। तो पुत्र होने पर भी उन्होंने प्रियो बपतिस्मा लिया, है ना, पवित्र आत्मा से भरे। और उसके बाद वो नमूना हमको दिखाया है कि हमें भी यदि नए सिरे से परमेश्वर के राज्य को देखना है तो हमें भी जल और आत्मा से जन्म लेने की आवश्यकता है, हमें भी बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है ना। यदि हम बपतिस्मा नहीं लेंगे प्रियो तो हम क्या परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते, उसकी बातों को नहीं समझ सकते,
उसी प्रकार से ये जो फरीसी है निकोदेमुस, ये सांसारिक रीति से सोच रहे हैं, है ना, इनका नया जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि शरीर से जन्म हुआ व्यक्ति शरीर है और आत्मा से जन्म हुआ व्यक्ति आत्मा है ना। तो हम शरीर से जन्मे, हमारा माता पिता का स्वभाव, डीएनए, चाल चलन जो बाप दादा के परदादा से चला आता है ना, उसको हमें पानी के अंदर गाड़ने की आवश्यकता है। अर्थात जब हम बपतिस्मा लेते प्रियो, तो हमारा पुराना मनुष्यत्व जो बाप दादा से डीएनए चला आ रहा है, उसको हम पानी में गाड़ देते हैं। और पानी में गाड़ देने के बाद जब हम बाहर निकलते प्रियो, तो हम एकदम खाली हो जाते हैं। और खाली होते हैं तो हमें पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम परमेश्वर के राज्य को जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे, हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए हमें बपतिस्मा और अर्थात पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है, तभी हम परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं प्रियो। आगे देख रहे हैं कि वचन क्या कह रहा है यहाँ पे। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में तो दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? अब निकोदेमुस जो है प्रियो, वो सांसारिक रीति से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो शरीर से जन्मे है ना। शारीरिक व्यक्ति संसार की बातों पर मन लगाता है और आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। जो आत्मा से जन्म होगा प्रियो, वो आध्यात्मिक वाली बातों पे मन लगाएगा, अर्थात आत्मा की बातों में। और जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक बातों पे मन लगाता है। तब यहाँ पे इतना बड़ा यहूदियों का सरदार होने के बाद भी उसने वो अभी नए सिरे से उसने जन्म नहीं लिया, क्योंकि वो शारीरिक रीति से बात ही कर रहा है ना। क्या कह रहा है निकोदेमुस कि जब आदमी बूढ़ा हो गया तो कैसे दोबारा से अपनी माता गर्भ में जन्म ले सकता है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रयोग कहा कि जब तक जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए पिता ने अपने पुत्र को एक नमूना बनाकर हमें दिखाया कि किस रीति से पुत्र होने के बावजूद भी उन्हें बपतिस्मा की अर्थात पवित्र आत्मा की आवश्यकता पड़ी। इसलिए वो स्वर्ग की बातें संसार के लोगों के बीच में आसानी से बोल बता सकते। हालेलुया। तो हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु सचमुच महान है और परमेश्वर की योजना पुत्र के द्वारा पूरी हो रही है। और प्रियो, जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के छोटे भाई बहन कहलाते हैं। जैसा हमारे बड़े भाई प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया, अर्थात उनकी विधि को जो एक नमूना उसने हमें दिखाया, उसको पूरा किया हमने, पवित्र पुत्र ने जैसा पूरा किया वैसा उसको हमको भी करना है। इसलिए हमें जब परमेश्वर के राज्य की बातों को समझना है प्रियो, परमेश्वर के राज्य को देखना है, तो हमें आत्मा और जल से जन्म लेने की आवश्यकता है। सो प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने आज के वचन के द्वारा हमसे बातें की। और सचमुच जब तक हम जल और आत्मा से नहीं जन्मेंगे प्रियो, हम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। और परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए हमें प्रभु को ग्रहण करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को ना। और उसके बाद हम आत्मा से जन्म लेने की भी आवश्यकता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रियो कि किस प्रकार से निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार है ना, लेकिन वो जल और आत्मा से अभी भी जन्म नहीं लिए हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि उन्हें जल और आत्मा से जन्म लेने की आवश्यकता है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं बात प्रियो थी। इसलिए उन्होंने रात को यीशु के पास आकर प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न होता तो नहीं दिखा सकता। मतलब कहीं ना कहीं निकोदेमुस के मन में ये बात चल रही थी प्रियो कि सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ है। और प्रभु यीशु मसीह इसको प्रकट करते हैं कि वो आपके भी साथ हो सकते हैं। जैसा मेरे को पुत्र को मनुष्य रूप लेके पिता ने अपने पास से भेजा और अपनी योजनाओं को और अपने जो लोग हैं जो मतलब संसार में है ना, वो रूह को बचाना और पृथ्वी के छोर तक गवाह ठहरना। तो हम जब परमेश्वर ग्रहण करते हैं प्रियो, तो हमें अपने पुत्र और पुत्र होने का अधिकार देता है। और जब अधिकार देता है तो हम उसके राज्य को भी देख सकते हैं।
हमें ग्रहण करना है प्रभु यीशु मसीह को, विश्वास करना है और जल और आत्मा से जरूर जन्म लेना है। यदि हम प्रियो जल और आत्मा से जन्म नहीं लेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य को नहीं समझ सकते। हम संतान तो बन जाएंगे प्रियो, हम चंगाई छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हमें स्वर्ग, लेकिन हमें जैसा लिखा है कि परमेश्वर का राज्य, जो परमेश्वर का राज्य जो है, हमें उसको देखने के लिए प्रियो जल और आत्मा से जन्म लेने की आवश्यकता है। हम आज देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह को लोग ग्रहण करते हैं, चंगाई छुटकारा पा लेते, विश्वास कर लेते, लेकिन जल और आत्मा से जन्म नहीं लेते हैं तो वो आगे जड़ नहीं पकड़ पाते, आगे वो परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज नहीं कर पाते, आगे प्रभु की क्या योजना वो समझ नहीं पाते। सो प्रियो हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि आज का वचन सो प्रियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हम धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा ने जो भी कहा प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद स्वर्गीय पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर कलाम के लिए। सचमुच पवित्र आत्मा प्रभु जी, हमें जल और आत्मा से जन्म लेना होगा यदि आपके राज्य को देखना है, परमेश्वर के राज्य को देखना है, आपकी बातों को समझना है। हाँ प्रभु जी, जितनों ने पिता परमेश्वर वचनों को सुना प्रभु, सबको बहुत ऐसे आशीष दे, देखने वालों को आशीष दे प्रभु। और फिर प्रभु हम पे अनुग्रह कर पिता परमेश्वर कि हम आपके वचन और कलाम को लेके आए प्रभु, और आशीषित और फलवंत होते चले जाएं। सो बड़ी दया कीजिए पिता परमेश्वर, हम सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती और प्रार्थना नासरत के यीशु मसीहा के नाम से मांग रहे हैं। स्वर्ग राज में इसे दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि वीडियो के माध्यम से हम प्रभु के वचन को प्रचार कर रहे हैं। एक बार फिर से जय मसीह की।